आपने कभी सोचा है कि जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो क्या वे सच में सुनते हैं? आज की कहानी एक ऐसी मासूम बच्ची की जिसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और फिर जो हुआ उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक छोटा सा लड़का था माधव, जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी। माधव के पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। घर में खाने को दाना नहीं था और दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। माधव ने स्कूल में सुना था कि भगवान सबकी सुनते हैं। उसने सोचा, मैं भगवान को अपनी परेशानी बताऊंगा। उसने एक कागज लिखा और उस पर लिखा, प्रिय भगवान जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने 50,000 रुपये मांगे हैं। हमारे पास कोई नहीं है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आपका बेटा माधव, पति की तलाश। उसने लिफाफे पर पता लिखा, सेवा में भगवान जी, स्वर्गलोक। माधव दौड़कर पोस्ट ऑफिस गया और लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल दी। जब डॉक्टर ने शाम को लेटर बॉक्स खोला तो वह यह अजीब पता देखकर हैरान रह गया। वह उस चिट्ठी को लेकर अपने पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्ट मास्टर की आंखों में आंसू थे। पोस्ट मास्टर ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि इस बच्चे का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उसने अपनी सभी कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए। सबने मिलकर अपनी जेब से पैसे दिए, लेकिन कुल 40,200 रुपये ही जमा हो पाए। पोस्ट मास्टर ने सोचा इतने में ही काफ़ी होंगे। उसने वह पैसे एक लिफाफे में डाले और उस पर लिखा, ईश्वर की ओर से माधव के लिए। कहानी का मोड़। अगले दिन डॉकिया माधव के घर पहुंचा। लिफाफा पाकर माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पैसे गिने और तुरंत दवाइयाँ लेकर घर आया। माँ ठीक होने लगी। कुछ दिन बाद माधव ने भगवान को दूसरी चिट्ठी लिखी, हे भगवान जी, मदद के लिए शुक्रिया। माँ अब ठीक है, लेकिन अगली बार जब आप पैसे भेजें तो सीधा मेरे हाथ में देना। ये डाक खाने वाले पोस्टमैन बीच में से 80 रुपये निकाल लेते हैं, क्योंकि आपने तो पूरे 5,000 ही भेजे होंगे। उपसंहार। दोस्तों, माधव को लोगों की डोकियों ने पैसे चुरा लिए, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि भगवान ने उन डोकियों के रूप में ही उसकी मदद की थी। ईश्वर कभी खुद जमीन पर नहीं आते, वे किसी न किसी इंसान को जरिया बनाकर हमारी मदद करते। सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं हो जाती। बस भरोसा रखिए, वे सुन रहे हैं।